केंद्र में मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलों में दिन ब दिन इजाफा होता गया और कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल भी हो गए। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपने अजीबोगरीब बयानबाजी से हमेशा बीजेपी के निशाने पर आते रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद एक प्रकार से सनातन और हिंदू में एक जान सी आ गई, फिर चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर हो या और कोई अन्य सुविधाएं। दर्शकों, देश का एक बड़ा तबका आज बीजेपी के समर्थन में दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस अपनी वोट बैंक को बचाने के चक्कर में हिंदुओं का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते नजर आ रहे हैं। दर्शकों, ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम झलकता नजर आ रहा है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब सियासत चल रही है। कैबिनेट ने 27 फरवरी को 14 संशोधन के साथ वक्फ बोर्ड बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल को बजट सत्र में संसद में पेश भी किया गया था। हालांकि फिर इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया। इसके बाद समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से 44 सिफारिशों को खारिज कर दिया गया, जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 बदलावों के साथ संशोधित वक्फ बोर्ड विधेयक को मंजूरी दे दी। इस बीच कांग्रेस ने इस वक्फ बोर्ड बिल पर रविवार को बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की कड़ी आलोचना की है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का संविधान पर एक और हमला है। जयराम रमेश ने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य गलत प्रचार करके समाज में सामाजिक सद्भाव को तोड़ना और अल्पसंख्यक समुदाय की परंपराओं को बदनाम करके चुनाव के फायदे के लिए ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा करना है। जयराम रमेश ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा है। यह बहुधार्मिक समाज में सामाजिक सद्भाव को बाधित करने का उनका प्रयास है। वक्फ की भूमि को वक्फ को देने के संबंध में जानबूझकर अस्पष्टता पैदा करने के लिए वक्फ की परिभाषा बदल दी गई है। बोर्ड को कमजोर करने के लिए मौजूदा कानून के प्रावधानों को अनावश्यक रूप से हटाया जा रहा है। यह अल्पसंख्यक समुदाय की परंपराओं और संस्थाओं को बदनाम करने का एक प्रयास है ताकि हमारा समाज हमेशा चुनाव के लिए ध्रुवीकरण की स्थिति में रहे। ऐसा आरोप कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने लगाया है। बता दें कि वक्फ के प्रबंधन के लिए पिछले कानूनों द्वारा बनाए गए सभी संस्थानों की प्रतिष्ठा, संरचना और अधिकार को कम करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से यह समुदाय को अपनी धार्मिक परंपराओं और मामलों के प्रबंधन के अधिकार से वंचित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। ऐसा भी जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा है। वक्फ के उद्देश्य के लिए कौन अपनी जमीन दान कर सकता है, यह निर्धारित करने के लिए जानबूझकर अस्पष्टता पेश की गई है। इनसे वक्फ की परिभाषा ही बदल दी है। वक्फ प्रशासन को कमजोर करने के लिए कानून में प्रावधानों को बिना किसी कारण हटाया जा रहा है। जयराम रमेश ने अपने बयान में ये भी बताया है कि वक्फ भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की सुरक्षा के लिए अब कानून में अतिरिक्त सुरक्षा पेश की जा रही है। तो देखा दर्शकों, मोदी के विरोध करने के चक्कर में कांग्रेसी देश में हो रहे अच्छे कामों का एक प्रकार से विरोध करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेसियों को ये सोचना होगा कि आखिर देश का एक बड़ा तबका उनसे दूर क्यों जा रहा है। ये कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में वक्फ कानून बोर्ड को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच और कितने मतभेद और टकराव देखने मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।